Hello guys and welcome to a new video, and here in this video we're going to read a newspaper. It's called Hindustan Times. तो हम इस वीडियो में एक न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे, हिंदुस्तान टाइम्स, और इस न्यूज़पेपर में ये जो आर्टिकल है वो पढ़ेंगे और यहाँ पर जितने भी वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है उसका मीनिंग भी हम देखेंगे। इस तरीके का लैंग्वेज एक्चुअली यूज़ होता है न्यूज़पेपर में, वो भी हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यहाँ पर आर्टिकल में जो लिखा गया है वो है व्हाई कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस एक्यूज्ड संजय रॉय ब्रोक डाउन इन कोर्ट। तो क्यों जो है कोलकाता डॉक्टर रेप केस की और रेप और मर्डर केस की जो एक्यूज्ड है, मेन एक्यूज्ड यानी कि आरोपी, मतलब इसके ऊपर आरोप है संजय रॉय जो कि एक घिनौना काम किया है। तो ब्रोक डाउन इन कोर्ट मतलब वो क्यों रो पड़ा। ब्रोक डाउन मीन्स रो पड़ना, ठीक है, जोर जोर से रोना, उसको हम बोलते हैं ब्रोक डाउन। अंडरस्टैंड? तो क्यों वो रो पड़े कोर्ट में, तो यही है आर्टिकल का जो हेडलाइन है। सो लेट्स रीड द आर्टिकल। अ कोर्ट इन कोलकाता हैज़ रिमांडेड संजय राय, द मेन एक्यूज्ड इन द कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस, टू 14 days ऑफ जुडिशियल कस्टडी। तो ये जो कोर्ट है कोलकाता में, एक कोर्ट इन कोलकाता मतलब कोलकाता में एक कोर्ट है, उन्होंने क्या किया, हैज़ रिमांडेड मतलब ऑर्डर बैक, रिमांडेड मतलब ऑर्डर बैक यानी कि भेजना। तो कोर्ट ने संजय रॉय को भेज दिया, द मेन एक्यूज जो कि है मेन एक्यूज्ड यानी कि आरोपी। तो मेन एक्यूज्ड मतलब मुख्य आरोपी इन द कलकत्ता डॉक्टर रेप मर्डर केस। जो कोलकाता डॉक्टर रेप केस हुआ है रिसेंटली, तो उसमें जो मेन एक्यूज्ड है संजय रॉय, उसको भेज दिया गया है टू 14 days ऑफ जुडिशियल कस्टडी। तो जुडिशियल एक कस्टडी होती है, जुडिशियल कस्टडी में मतलब तक ना उसका जो क्राइम है वो प्रूव हो जाए तब तक एक एक्यूज को जुडिशियल कस्टडी में रखा जाता है। तो उसको 14 days में के लिए जुडिशियल कस्टडी में रखा गया है। संजय रॉय, द मेन एक्यूज्ड इन द रेप एंड मर्डर केस ऑफ अ जूनियर डॉक्टर एट आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इन कोलकाता ऑन फ्राइडे टर्न्ड इमोशनल बिफोर अ जज क्लेमिंग दैट ही वाज इनोसेंट। संजय रॉय जो है, जो मेन एक्यूज्ड है कलकत्ता रेप और मर्डर केस की, आरजी कर मेडिकल कॉलेज की, तो वो जज के सामने रो पड़ा। बिफोर अ जज मतलब जज के सामने टर्न इमोशनल मतलब रो पड़ना। एंड क्लेमिंग, और वो क्लेम कर रहा था, दावा कर रहा था। क्लेमिंग मतलब दावा करना, ठीक है। दैट ही वॉज इनोसेंट, कि वो एकदम इनोसेंट है। इनोसेंट यानी कि निष्पाप, मतलब वो गुनाह नहीं किया है, इनोसेंट है, वो ये दावा कर रहा है। द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो कि है CBI हैड प्रेजेंटेड संजय राय बिफोर द कोर्ट इन कोलकाता एंड सॉट परमिशन फॉर अ पॉलीग्राफ टेस्ट of the accused and suspects in the case। तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो कि CBI है, had presented संजय राय, जो कि संजय राय को प्रेजेंट किया है बिफोर द कोर्ट में, एंड इन कोलकाता एंड सॉट परमिशन। सॉट यानी कि सीक का पास्ट फॉर्म, तो यहाँ पर पास्ट की बात किया जा रहा है, इसीलिए सीक का पास्ट फॉर्म है सॉट। सीक मतलब खोजना। तो यहाँ पर वो लोग डिमांड कर रहे थे मतलब कोर्ट से कि उनको एक पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जाए उस आरोपी के ऊपर जो कि संजय राय है, उसके ऊपर। पॉलीग्राफ टेस्ट यानी कि ऐसा टेस्ट जो कि आप मान सकते हो लाई डिटेक्टर जैसा। सो द लाई डिटेक्शन टेस्ट कैन ओनली बी कंडक्टेड आफ्टर ऑब्टेनिंग द कोर्ट्स एंड सस्पेक्ट्स कंसेंट। तो ये जो लाई डिटेक्शन है, लाई डिटेक्शन जो टेस्ट है, वो एकमात्र तभी कंडक्ट किया जा सकता है। कंडक्ट मतलब आयोजित करना, मतलब उस चीज़ को तभी किया जा सकता है जब कोर्ट का परमिशन हो और सस्पेक्ट का परमिशन हो। जो सस्पेक्ट है, ठीक है, कंसेंट यानी कि उसकी इच्छा अनुसार, कंसेंट यानी कि इच्छा। तो अगर कोर्ट परमिशन दे दे, कोर्ट की इच्छा हो और सस्पेक्ट को भी इच्छा हो कि मैं लाई डिटेक्शन टेस्ट में बैठूंगा, तो तभी ये लाई डिटेक्शन टेस्ट किया जाता है। संजय राय जो है रिपोर्टेडली ब्रोक डाउन व्हेन द जज आस्क्ड व्हाई ही वाज कंसेंटिंग टू द पॉलीग्राफ टेस्ट। तो संजय राय जो है रिपोर्टेडली, यहाँ पर रिपोर्ट किया जा रहा है, मतलब हमने तो देखा नहीं, तो जो कि न्यूज़पेपर है वो लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर बोला जा रहा है रिपोर्टेडली ब्रोक डाउन यानी कि रो पड़ा। व्हेन द जज आस्क्ड व्हाई ही वाज कंसेंटिंग टू द पॉलीग्राफ टेस्ट, जब वो जज ने उससे पूछा था कि तुम क्यों मान रहे हो, मतलब कंसेंट कर रहे हो, अनुमति दे रहे हो पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए, तुम क्यों बोल रहे हो कि पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाए। तो जज ने एक क्वेश्चन जब संजय राय को बोला था तभी उसने रो पड़ा था। द टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्टेड, ये जो है रिपोर्ट किसका है, टाइम्स ऑफ इंडिया की। ही टोल्ड द कोर्ट दैट ही कंसेंटेड टू द टेस्ट एज ही बिलीव्ड ही वाज इनोसेंट। उसने कोर्ट में कहा, ही टोल्ड द कोर्ट मतलब देखो,
टोल्ड के जो साथ है ना, टोल्ड के साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं यूज़ हो सकता। ओके, हमारे टेंडेंसी ये है, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक दैट टोल्ड टू हिम, कोई भी प्रीपोजिशन नहीं बैठेगा। टोल्ड के तुरंत बाद डायरेक्टली ऑब्जेक्ट बैठता है, ठीक है। ही टोल्ड मी, आई टोल्ड हिम, तो टोल्ड टू ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वही बोला गया है, ही टोल्ड द कोर्ट, उसने कोर्ट को बोला कि वो मान चुका है, मतलब वो राज़ी है, कंसेंट है, उसकी अनुमति है ए टेस्ट के लिए, क्योंकि वो बिलीव करता है कि वो इनोसेंट है। आई हैवेंट कमिटेड एनी क्राइम, आई एम बीइंग फ्रेम्ड। यहाँ पर देखो इन्वर्टेड कॉमा में ये लाइन दिया गया है, आई हैवेंट कमिटेड एनी क्राइम, मैंने कोई भी क्राइम कमिट नहीं किया है, मतलब किया नहीं है। यहाँ पर देखो डन के बदले, डू के बदले कमिट हुआ है। तो इसका कारण क्या है, कोई भी अगर ख़राब चीज़ें हो, जैसे सपोज मानो कि क्राइम, सीन हो गया, ऑफेंस हो गया, तो ये सब जो ख़राब चीज़ें हैं, तो उसके लिए हम डू का इस्तेमाल नहीं करते, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं कमिट की। सपोज ही कमिटेड अ सिन, ही कमिटेड अ ऑफेंस, ठीक है, ही कमिटेड अ क्राइम। तो ये सब चीज़ें, सिन हो गया, क्राइम हो गया, ऑफेंस हो गया, ये सब चीज़ें ख़राब चीज़ें हैं। तो ख़राब चीज़ें करने के लिए जो हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं वो है कमिट, ना कि डू। अंडरस्टैंड? तो इसीलिए यहाँ पर कमिट का इस्तेमाल हुआ है। आई एम बीइंग फ्रेम्ड, आई एम बीइंग फ्रेम्ड का मतलब मुझे फंसाया जा रहा है। फ्रेम्ड मतलब फंसाया जाना, ठीक है। मे बी दिस टेस्ट विल प्रूव दैट, हो सकता है कि ये टेस्ट वो प्रूव कर दे, इसीलिए वो बोल रहा है कि मेरे ऊपर लाई डिटेक्टर टेस्ट करो। द न्यूज़पेपर कोटेड संजय राय एज सेइंग, ये जो बातें हैं संजय राय की है, जो न्यूज़पेपर ने कोट किया है, इसीलिए यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल राइटिंग्स में तभी यूज़ होता है जब वो किसी और की बात, मतलब हुबहू उसी बात को लिखा जा रहा है। तो यहाँ पर संजय राय की बातें जो है वो लिखा जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑलराइट, द कोर्ट देन अलाउड अ पॉलीग्राफ टेस्ट टू बी कंडक्टेड ऑन संजय राय। तो उसके बाद जो कोर्ट है उसने पॉलीग्राफ टेस्ट की मतलब अलाउ कर दिया, मतलब पॉलीग्राफ जो टेस्ट है वो करो, टू बी कंडक्टेड मतलब करना, ऑन संजय राय के ऊपर। इट ऑल्सो सेंट हिम टू 14 days ऑफ जुडिशियल कस्टडी। तो कोर्ट जो है उसको 14 days के लिए जुडिशियल कस्टडी में भी भेजा है, और ये भी बोला है कि उसके ऊपर पॉलीग्राफ टेस्ट जो है वो किया जाए। कंडक्ट मतलब करना। ऑलराइट, द कोर्ट ऑल्सो ग्रांटेड परमिशन फॉर अ पॉलीग्राफ टेस्ट ऑन द फॉर्मर यानी कि पुराना, ओके, फॉर्मर यानी कि पुराना, अभी नहीं है। न्यू और फॉर्मर मतलब कोई भी पुराने चीज़ें हो। फॉर्मर प्रिंसिपल मतलब पुराने प्रिंसिपल, मतलब अभी वो प्रिंसिपल नहीं है। आरजी कौर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, तो कोर्ट ने ये भी ग्रांट किया है, अनुमति दी है कि एक पॉलीग्राफ टेस्ट उसके ऊपर भी किया जाए। किसके ऊपर? जो फॉर्मल प्रिंसिपल है, पहले का जो प्रिंसिपल था आरजी कौर मेडिकल कॉलेज की और हॉस्पिटल की जो प्रिंसिपल है उसके ऊपर भी किया जाए, जो कि है संदीप घोष, एंड 5 others कनेक्टेड टू द केस, और 5 लोगों के ऊपर भी जो मान सकते हो कि इस केस से जुड़ा हुआ है। कनेक्टेड मतलब जुड़ा हुआ। ऑलराइट, दिस 5 individuals इंक्लूड, वो 5 individuals कौन है? 4 डॉक्टर्स, उनमें से 4 डॉक्टर भी है, हु हैड डिनर विद द डिजीज्ड डॉक्टर, जो कि उन लोगों ने डिनर किया है। हैड डिनर का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर, देखिए। तो यहाँ पर क्यों किया गया है? एक ही है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट कब होता है? जो पास्ट का पास्ट वाला इंसिडेंट होता है। यहाँ पर देखिए पास्ट की बात किया जा रहा है, और उससे भी पहले वो लोग डिनर किए थे ना, डॉक्टर का मरने से पहले वो लोग डिनर किए थे, इसीलिए यहाँ पर पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। ओके, क्योंकि ये जो इंसिडेंट हुआ था पास्ट से भी पहले हुआ था। ओके, पास्ट ऑफ द पास्ट इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट। विद द डिजीज डॉक्टर, यहाँ पर देखिए डिजीज का मतलब क्या है? डिजीज मतलब है मरा हुआ, मतलब डेथ को हम डिजीज भी बोल सकते हैं। ही इज़ डिजीज्ड हम बोल सकते हैं, ही इज़ डेड के बदले हम बोल सकते हैं ही इज़ डिजीज्ड। ओके, यहाँ पर डिजीज डॉक्टर मतलब जो डॉक्टर मर चुकी है उनके बारे में कहा जा रहा है। तो उनके साथ जो बाकी 4 डॉक्टर्स ने डिनर किया था मरने से पहले, तो उनका भी यहाँ पर जो पॉलीग्राफ टेस्ट है वो किया जाए। अदालत ने ये राय दिया है ऑन द नाइट ऑफ द इंसिडेंट एंड वाई। ठीक है, तो ये रॉय के ऊपर, रॉय जो है वो क्रिमिनल जो मेन एक्यूज्ड है उसको भी, और ये जो 4 डॉक्टर्स है उसके ऊपर भी, और संदीप घोष के ऊपर भी एक लाई डिटेक्टर का जो टेस्ट है वो किया जाए। ऑलराइट, सो आज का यही था। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो then please like the video and subscribe to the channel. Alright, so let's meet you
ऑन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।